गेहूं की बुआई का मौसम आ गया है। मतलब नवंबर 15 दिसंबर तक इधर लोग गेहूं बोते ही रहते हैं और मुझे भी ये गेहूं का मौसम चल रहा है मेरे विलेज में। तो ये जो मैं उपयोग हो रहा है भाई, आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया है। चाहे वो खेत की जुताई हो या फिर पानी चलाना हो। पहले लोग ढेकुल से पानी चलाते थे। ढेकुल शायद आप नहीं समझते हैं कि 1 बीघा में कई कई दिन लग जाते थे। जो कुछ घंटे में आजकल मशीनों से पानी चल जाता है, उसमें कई कई दिन लग जाते थे पानी चलाने में। और आजकल बहुत तरह के बीज आ गए हैं खेतों में। गेहूं के, धान के अलग अलग वैरायटियां हैं बोने के लिए। और ये भाई साहब जो बीज बो रहे हैं वो है कोहिनूर गेहूं बीज, पंतनगर का बना हुआ, विश्वविद्यालय के प्रजनक बीजों द्वारा प्रमाणित। चेतावनी भी दिए हैं भाई साहब, बीज बोने से पहले जमाव जांच लें। निर्धारित मानकों के अतिक्रमण पर केवल बीज मूल्य वापसी की प्रत्याभूति। विष उपचारित बीज, मतलब कि इसमें जहर मिलाए हैं। भैया जहर कैसे, कहीं कोई बच्चा न खा ले, उसके मुंह में दाने न चल जाए। लेकिन बीज बोने से पहले अगर हम जमाव जांचेंगे तब तक तो हमारा निकल गया। फिर आप क्या कर रहे थे विश्वविद्यालय में, आपको भी तो देखना था। खैर कोहिनूर हैं तो कोहिनूर ही होंगे। और आजकल बीमा का बहुत हल्ला है, लोग खाद बिया पर बीमा कर रहे हैं, भले मिले ना मिले कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फर्टिलाइज़र मटिया खाद कहते हैं इसको, ये भाई साहब उपयोग कर रहे हैं पोटास के साथ, डेराइव्ड फ्रॉम मोलासेस। ये देखिए इसका सब कुछ दिया हुआ है। इंडोरामा, मार्केटेड बाय इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भाई डीएपी खाद बनाते हैं और हमारे खेतों में जो प्रयोग होता है ये सब डीएपी खाद गेहूं बोने के लिए। देखिए गेहूं की बुआई शुरू है सुपर सीडर मशीन से। पहले लोग हाथों से बोते थे, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बस खाद और बिया उनकी टंकी में मिलाया, जोतते जा रहे हैं, मशीन बोता जा रहा है। और ये हमारे गांव के पहलवान जो कुछ है धान ढोते हुए, कहीं धान ढोया जा रहा है, कहीं ट्रैक्टर से। इधर देखिए जुताई शुरू है। लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने खेतों में जुतवाते हैं, काम कराते हैं। कोई सीडर का उपयोग कर रहा है तो कोई पटौनी वाला मशीन लगाए हुए है, तो कोई फाड़ने वाला जो चक्का करके फाड़ता है ज़मीन को, बड़े बड़े चेका निकालता है, उसका उपयोग कर रहा है ताकि जो घास वगैरह है वो सूख जाए। और ये बोते हुए मशीन को हमारे गांव के ही ट्रैक्टर ड्राइवर हैं जिनका काम ही है हमेशा खेती बाड़ी करना और जोतना बोना। काहे हो थक गई लगा, कहीं डीप लगावा, डीप सब रुपयावा डीजलवे में ले लेता रहा लोग बचा के। कहीं जांगर लागे के नहीं चाहिए, इतना आधुनिक खेती हो गई तब वो। तो क्या करे भैया, ये लोग भी हार जाते हैं काम करते करते। तो ये माय विलेज ब्लॉग से ये सब आपको लाइव दर्शन दिखा रहे हैं कैसे गांव में धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। तो इस समय जो ये मशीन चल रही है स्वराज का ट्रैक्टर है और सुपर सीडर है। स्वराज का भी ट्रैक्टर आता है लेकिन ये ट्रैक्टर महिंद्रा का है और ये सुपर सीडर
उसमें लगा करके उसका यंत्र जोड़ करके गेहूं की बुआई हो रही है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ से कंबाइन मशीन भी काट कर कहीं और काटने के लिए भागा जा रहा है। चाहे इंसान जितनी भी जल्दी करे, ये जोतने बोने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लग ही जाता है। ये कंबाइन खड़ा है खेतों में और ये ट्रैक्टर से जुताई, सब कुछ साथ साथ चलते हुए। ये अर्जुन महिंद्रा का ट्रैक्टर है और ये चल रहा है, जोत रहा है। देखिए कैसे मेड़ों पे खतरनाक तरीके से चढ़ा है। और ये हाँ, इसके ट्रैक्टर पार्ट कितने बड़े बड़े हैं। ये भाई सरकार को क्या, सारा किसान मेहनत करता है, यंत्रीकरण करता है, और हमारी MRP लगती है उन लोगों से जो कभी इसको देखने नहीं आते। इसमें कितना मेहनत लगता है, कैसे लोग इसको करते हैं कि आपकी थाली तक 2 रोटी शुद्ध पहुंचता है। नहीं तो भैया एक दिन ऐसा आएगा कि अगर इसी तरह रद्दी से भी गए गुजरे हमारे धान गेहूँ बिकेंगे, तो जैसे चीन में प्लास्टिक के चावल खाए जा रहे हैं, पत्ता गोभी मीट खाया जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि वह दिन हमारे देश में भी देखने को मिले। इसलिए संभल जाइए और हमारे किसानों की मेहनत को समझिए। कागज़ों के चक्कर से इंसान जिंदा नहीं रहता भाई। 2 रोटी जाएगा तभी तन मन प्रसन्न रहेगा, नहीं तो हम भी कह देंगे भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। तो ऐसी नौबत ना आए और जेन्युइन चीज़ों पर खर्च करिए। गाँव में बिजली नहीं है, खेतों के लिए बिजली नहीं है, तमाम खेत पड़े हुए हैं, कृषि उद्योग का कहीं कुछ अता पता नहीं है। अभी गांव में आपको घुसा देंगे तो लोग 30-40 साल से एक ही खेत को, एक ही रोड को खोद करके उसी पे विकास कर रहे हैं। जिसकी प्रधानी आती है वो उसी रोड को खोद कर विकास की गंगा बहा देता है। तो क्या किया जाए। और ये हम आपको दिखा रहे हैं गेहूं की खेती, निहाल एग्रो इंटरप्राइजर का ये सुपर सीडर, जिन्होंने किसानों की बहुत मेहनत बचाया। हाथ से खाद छींटना, हाथ से बिया छींटना, पहले ये खेत जोत के भाई साहब जाएंगे, किसी और का जोतेंगे, फिर आएंगे, फिर हम मिलाए रहेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये बिया और खाद इसमें, ठीक है भाई, ठीक है, इस डब्बे में मिलाया गया है। और ये कंपाइन जा रहा है। ये देखिए जो चल भैया, जोत ठीक ठाक बिया चल रहा है, सब कुछ मिला हुआ। ये उतले भावा डबल ट्रैक्टर आजकल जोरों शोरों से लगा हुआ है। जो काट ले रहा है वो पहले बो रहा है, किसी का बाद में बोया जाएगा, कोई धान ढो रहा है, कोई कंपाइन से कटवा रहा है, कोई घर ले जा रहा है। अलग अलग सीड और बीड का उपयोग कर रहा है। जिसको अच्छा लग रहा है वैसे वैसे खेती कर रहा है। मतलब बहुत सारे विकल्प आ गए हैं खेती के, इसमें कोई दो राय नहीं है।
देश तरक्की कर रहा है, लेकिन दुख की बात है इसकी कोई कीमत नहीं समझता। ये सारे मशीन वाले रुपया कमा रहे हैं, ये कंपनी वाले रुपया कमा रहे हैं। किसान क्या, वो तो रद्दी से भी गया गुजरा, उसका उपज जा रहा है, उसका प्रोडक्ट जा रहा है। आप भैया 5 पैसे का सामान बनाते हैं, उसको 5 रुपये के मार्केट में लॉन्च करते हैं उस प्रोडक्ट को। हम 5000 का प्रोडक्ट पैदा करते हैं और हमें 5 रुपया भी उचित नहीं मिलता। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। इसी के साथ डन।